Good morning, students. Today we will start our next chapter, chapter number 4.2 इंश्योरेंस। ये देखो बच्चे, क्या होता है कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कि एक पर्सन है, अभी बिल्कुल ठीक खड़ा है, थोड़ी देर बाद वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, कुछ नहीं पता। एक बिजनेस है, बहुत अच्छे से रन कर रहा है, एकदम से कुछ भी हो गया, फ्लड आ गया या फिर उसकी बिल्डिंग में आग लगी, उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। तो फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। फ्यूचर में क्या है, रिस्क के चांसेस होते हैं। रिस्क का मतलब आपको बताया था, पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट इज कॉल्ड रिस्क। तो इस रिस्क को हम एलिमिनेट तो कर नहीं सकते, हम इस रिस्क को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। जैसे अब एक पर्सन है, मान लो किसी की डेथ हो जाती है, अब उसकी डेथ को तो हम नहीं रोक सकते ना, वो तो क्या है, एक नेचुरल है। बट उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को सरवाइव ना करना पड़े, मतलब क्या है, जो अगर वो पर्सन अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर है, ब्रेड अर्नर का मतलब होता है रोटी कमाने वाला, मतलब उसके सहारे ही जो है घर का सारा खर्चा चलता है। इन केस उस ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, ठीक है। तो एक पर्सन को ये होता है कि मेरे जाने के बाद मेरी जो फैमिली है उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसीलिए वो क्या करवा लेता है, अपना इंश्योरेंस करवा लेता है, ताकि उसकी फैमिली को कोई भी दिक्कत ना आए। तो इंश्योरेंस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें 2 पार्टीज होती है। ये क्या है, वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है, और ये कौन है, वो पर्सन जो इंश्योरेंस कर रहा है। अब ये क्या है, करवा रहा है, तो ये इसे बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस करवाना है। तो जो दूसरा पर्सन है वो इसको कहता है कि आप मुझे एक फ़ीस दे दो, आप मुझे एक फ़ीस दे दो, मतलब प्रीमियम दे दो, और बदले में मैं आपको क्या करूँगा, इन केस कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कल को कुछ भी हो जाता है, तो मैं आपको एक लंपसम अमाउंट क्या दूंगा, आपको एक लमसम अमाउंट दूंगा, कि या तो कुछ मिस हैपनिंग होगी या फिर उस जो इंश्योरेंस है उसकी एक्सपायरी होगी, मतलब उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई। तो दोनों में से जो होगा, तब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है, मतलब इसका जो रिस्क है वो ये अपने ऊपर ले रही है। इसका जो रिस्क है, ये जो दूसरी पार्टी है वो अपने ऊपर ले रही है, और उसके बदले में क्या करती है, फीस चार्ज करती है। तो इंश्योरेंस का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज के बीच में, 2 लोगों के बीच में। एक वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवाता है, लाइक नॉर्मल पर्सन हो गया, उसके अलावा वो दूसरा पर्सन जो इंश्योरेंस करता है, एजेंट कह सकते हो या फिर कंपनी कह सकते हो, क्योंकि कंपनी से इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो कंपनी क्या करती है, उस कस्टमर को, मतलब वो कस्टमर हो गया या क्लाइंट हो गया, अपने क्लाइंट को प्रॉमिस करती है कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाएगी या फिर जो पॉलिसी है वो एक्सपायर हो जाएगी, तो इन दोनों में से जो भी होगा हम आपको एक इकट्ठा अमाउंट देंगे, और उसके बदले में उससे कुछ फीस चार्ज की जाती है, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। इससे क्या होगा, इसका जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया।
ओके, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट आता है इंश्योरर। फर्स्ट क्या आता है? इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? वो पर्सन हु डज द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस करता है। इंश्योरर कौन होता है? हु डज द इंश्योरेंस, वो पर्सन जो इंश्योरेंस करता है, मतलब हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, जो रिस्क ले रहा है। जैसे हमने बात की थी ना कि दो लोग हैं, ठीक है, ये कौन है? क्लाइंट हो गया, और ये कौन होगी? कंपनी होगी। तो इंश्योरेंस करेगा कौन? कंपनी करेगी, या फिर एजेंट करता है। तो ये क्या हो गया? इंश्योरर हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कर ये रहा है वो कंपनी, वो एजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंश्योरर। हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, यानी कि उसके रिस्क को कौन बियर करेगा? ये करेगा, यानी कि इसकी रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? ये ले रहा है। कौन? इंश्योरर। तो इंश्योरर कौन होता है? हु डज द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस करता है। उसके बाद सेकंड आता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है? वन हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस करवाया जाता है, ठीक है। वन हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। अब क्या है? एक क्लाइंट इंश्योरेंस करवा रहा है, तो यहाँ पे वो क्लाइंट कौन हो गया? इंश्योर्ड। क्लाइंट कौन हो गया? इंश्योर्ड। जिसका इंश्योरेंस किया जाता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। मतलब हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क इज टेकन बाय इंश्योरर। मतलब इंश्योरर जो है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है रिस्क की, जिसके रिस्क को अपने ऊपर ले रहा है, वो कौन होता है? इंश्योर्ड। यानी कि इंश्योरर किसके रिस्क को अपने ऊपर लेता है? इंश्योर्ड के रिस्क को। इसके रिस्क को ये ले रहा है, तो इंश्योरर इंश्योर्ड के रिस्क को अपने ऊपर लेता है। इंश्योर्ड कौन होता है? जिसका इंश्योरेंस करवाया जाता है। जो करेगा इंश्योरेंस वो इंश्योरर, जिसका इंश्योरेंस करवाया जाता है, या जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है वो होता है इंश्योर्ड। ओके। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट हमारा, प्रीमियम। अब तुम्हें इंश्योरेंस के मीनिंग में मैंने क्या कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टू पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि आपको कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है या फिर एक्सपायरी हो जाएगी पॉलिसी की, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, और उसके बदले में क्या चार्ज करती है? फीस। यानी कि ये इसको फीस देगा और ये बदले में क्या देगा? अमाउंट देगा, कंपनसेट करेगा। तो जो फीस होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। फीस चार्ज्ड बाय इंश्योरर। क्योंकि फीस चार्ज कौन करेगा? इंश्योरर करेगा, एजेंट करेगा। देन फीस चार्ज्ड बाय इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ, किस लिए वो चार्ज करता है? क्योंकि वो उनको सर्विसेज दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। मतलब इंश्योर्ड के रिस्क को अपने ऊपर ले रहा है, इसलिए इंश्योरर क्या करता है? इंश्योर्ड से कुछ फीस चार्ज करता है। एक एजेंट क्या करता है? क्लाइंट से फीस चार्ज कर रहा है। उस फीस को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, पॉलिसी। पॉलिसी। पॉलिसी क्या होगा? जिस टाइम पर इंश्योरेंस करवाया जाता है या किया जाता है, दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एक एग्रीमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट पर सारी की सारी जो है टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं। क्या लिखी होती हैं?
टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है इंश्योरेंस से रिलेटेड, उस एग्रीमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को जिस पर दोनों के साइन होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी। ओके, वो एग्रीमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिस पर इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स कंडीशन को राइट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होता है कि जो हम पॉलिसी लेते हैं, जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट का करवाते हैं कि मैंने 2 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाया, मैंने 50,000 का इंश्योरेंस करवाया, तो वो अमाउंट जिसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही है उसे हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। अमाउंट for which insurance policy is taken. The amount for which insurance policy is taken, वो अमाउंट जिसके लिए हम एक पॉलिसी करवा रहे हैं, जितने अमाउंट की हम पॉलिसी करवा रहे हैं, इट मीन्स कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और ऑन मेच्योरिटी डेट कंपनी हमें इतना अमाउंट कंपनसेट करेगी, दैट इज कॉल्ड सम एश्योर्ड। आया समझ? हमने क्या किया, सबसे पहले इंश्योरेंस का मीनिंग किया कि फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी फ्यूचर के रिस्क को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। उसको हम रिड्यूस किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इंश्योरेंस की हेल्प से। तो इंश्योरेंस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में, जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि आपको एक इकट्ठा अमाउंट दिया जाएगा, आपको कंपनसेट किया जाएगा इन केस कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है या फिर उस पॉलिसी की क्या हो जाती है? एक्सपायरी हो जाती है। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी की, जिसमें हमने फर्स्ट बात की किसकी? इंश्योरर की। इंश्योरर कौन होता है? हु डज द इंश्योरेंस, वो पर्सन जो इंश्योरेंस करता है, जो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा है, उसे हम बोलते हैं इंश्योरर। यानी कि एक जो कंपनी है या जो फिर एजेंट है, वो कौन होता है? इंश्योरर। उसके बाद इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस करवाया जाता है, जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है, दैट इज इंश्योर्ड। मतलब जिसके रिस्क को क्या किया जा रहा है? ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जिसके रिस्क को कौन अपने ऊपर ले रहा है? इंश्योरर। वो कौन होता है? इंश्योर्ड। कि इंश्योरर क्या करता है? इंश्योर्ड के रिस्क को अपने ऊपर लेता है। उसके बाद आता है प्रीमियम, कि जो भी है वो, ये जो पर्सन है, इसके रिस्क को अपने ऊपर ले रहा है, इसके बदले में, यानी कि इसको क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है, और इंश्योरेंस का एक सर्विस का पार्ट है। तो सर्विसेज के बदले में जो फीस चार्ज की जाती है, जो मंथली चार्जेस लिए जाते हैं, मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं, या फिर ईयरली हो सकते हैं, तो जो फीस चार्ज की जाती है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम। उसके बाद पॉलिसी, दोनों पार्टीज़ के बीच में जिस टाइम वो पर्सन पॉलिसी लेता है, कौन लेगा पॉलिसी? इंश्योर्ड लेगा। तो दोनों पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पे साइन किए जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे सारी की सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होंगी इंश्योरेंस से रिलेटेड, कि किस डेट को आप पॉलिसी ले रहे हो, कब कब आपको बोनस मिलेगा, ठीक है, आपको मेच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा, कब तक आपको प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम की जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, ये सारी चीज़ें किस में लिखी जाती हैं? पॉलिसी के अंदर। और इन केस अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी? कैंसल हो जाएगी। ओके। उसके बाद है सम एश्योर्ड, कि कितने अमाउंट के लिए जो है पॉलिसी ली जा रही है। लाइक आपने 10,000 का करवा रखा है, 50,000 का करवा रखा है, 5 लाख का करवा रखा है, या फिर 50 लाख का करवा रखा है, कि इन केस कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है। अगर लाइक आपने एक बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रखा है और वो बिल्डिंग आपकी 1 करोड़ की, आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवा दिया, कि इन केस अगर वो बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, फ्लड आ जाता है, या उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो कंपनी आपको कितना अमाउंट
पे करेगी, दैट इज सम एश्योर्ड। ओके, तो ये था आज हमने जो किया, इंश्योरेंस का मीनिंग किया और टर्मिनोलॉजी की कि इंश्योरेंस में जो टर्म्स यूज़ होती हैं, इंश्योर्ड हो गया, इंश्योरर हो गया, प्रीमियम, पॉलिसी, सम एश्योर्ड, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो इंश्योरेंस के अंदर यूज़ की जाती है। अब आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद जो हमारे आगे के लेक्चर्स होंगे वो समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।